22 जनवरी को रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराज जाएंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तैयारी अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन अयोध्या की तैयारी अलग है। यज्ञ अनुष्ठान की भी तैयारियां चल रही हैं। बात करने के लिए गोविंद देवगिरी जी महाराज हैं, जो ट्रस्टी भी हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के खजांची भी हैं। तो बहुत सारी जानकारी महाराज जी से आज लेंगे। महाराज जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। 22 तारीख को भगवान रामलला विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी काफी दिनों से चल रही है। मुख्य तैयारी क्या है? अगर मुख्य तैयारी किस क्षेत्र की आप पूछना चाहते हैं, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसके दो आयाम हैं। एक तो जो निर्माण कार्य हम लोगों को सौंपा गया था, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जिस गर्भगृह में भगवान विराजेंगे वह गर्भगृह, वो तल और उसके आसपास का संपूर्ण क्षेत्र इसके लिए सिद्ध है। और जैसे ही प्रतिष्ठा होगी तुरंत भगवान के दर्शन की व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी। ये हो गया निर्माण कार्य के बारे में। अब जो दूसरी पूजा विधि की तैयारी है, वो हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके की है। अयोध्या के सभी संप्रदायों के महंतों की 2 बैठकें लेकर के हम लोगों ने फिर उनकी सहमति से काशी में प्रस्थान किया और काशी में उस समय कांची कामकोटी पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज उपलब्ध थे। उनके पास 2 दिन रह करके हम लोगों ने अनेक घंटों तक उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श किया और उनके सुझावानुसार और हम लोगों के अनुभव के अनुसार हम लोगों ने पंडित प्रवर श्री लक्ष्मीकांत जी दीक्षित को इस पूरे कार्य का आचार्य पद दिया और पंडित प्रवर श्री गणेश शास्त्री द्राविड़ को इसका सर्वोपद्रष्टा यह पद दिया, यानी जो निदेशक है उसके सुपरवाइजर रहेंगे। अब इनके साथ 125 पंडितों की पूरी टीम रहेगी और यह कार्य उनके लिए जो यज्ञ मंडप बनना है और पूजा के सारे साहित्य को जुटाना है, यह सारा कार्य लगभग पूरा होते आ गया है। भगवान रामलला को दिनांक 17 के दिन मंदिर में पधराया जाएगा और 18 को उनका गर्भगृह में प्रवेश होगा। वस्तुतः अब यहाँ पर अनुष्ठानों की जो बात है, हम अनुष्ठानों में अत्यंत विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र के जो मंत्र और विधान हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पता होना चाहिए सब लोगों को कि 5 अगस्त को जो भूमि पूजन अथवा कार्य आरंभ हुआ था, उससे 108 दिन पहले से यहाँ पर अनुष्ठान जो आरंभ हुए हैं वो लगातार अखंड रूप से अभी तक चल रहे हैं। गत 1.5 मास में समस्त वेदों के मंत्रों का यहाँ पर पूरा हवन हुआ। समस्त वेदों के यज्ञ यहाँ पर हुए, वे संपन्न हो चुके हैं। पूरे वर्ष भर में महाराष्ट्र के प्रति मास 11 पंडित आकर के यहाँ पर निःशुल्क अनुष्ठान करते रहे हैं और सभी प्रकार के देवी देवताओं के अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। और अब जो कार्य है वह कार्य प्रत्यक्ष रामलला की प्रतिष्ठा का है। तो 18 को एक और तो मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के संस्कारों का आरंभ होगा, दूसरी ओर यज्ञ स्थल में अनेक देवी देवताओं की स्थापना होकर के उनके मंत्रों का जप, उनके स्तोत्रों का पाठ और उसके साथ साथ अनेक मंत्रों का हवन होगा। अब इसमें अनेक अर्चनाएं भी होगी। तो ये विधि विधान जिस प्रकार का हम लोगों को हमारी परंपरा से मिला है वह वहाँ पर चलेगा। यहाँ पर भगवान रामलला के अनेक प्रकार के अभिषेक होंगे। महाराज जी, मेरा सवाल ये था कि सबके जेहन में ये सवाल है, सब लोग जानना भी चाहते हैं कि 16 तारीख से संक्रांति खत्म होते ही अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 16 से लेकर के और 22 तारीख तक इसमें कितने तरह के अनुष्ठान होंगे, कितने तरह के यज्ञ हवन पूजन होंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी दी। मैं वही बतला रहा हूँ कि 16 को कोई अनुष्ठान का प्रत्यक्ष आरंभ नहीं होगा। 16 का दिन प्रायश्चित्त का दिन है। जिन यजमानों को उसमें पूजा में बैठना है, उनके शरीर की शुद्धि के लिए जो कर्म करने आवश्यक होते हैं वो सब उस दिन आरंभ हो जाएंगे। 17 को भगवान रामलला पधारेंगे, 18 को यज्ञादिकों का आरंभ होगा। फिर इधर मंदिर में भगवान के विग्रह का अनेक प्रकार का स्नपन होगा।
पाषाण के दोषों को निकालने के लिए और मूर्ति के निर्माण होते समय अनेक प्रकार के जो दोष आ जाते हैं, जीव हिंसा होती है या अनेक प्रकार का दोष उसमें आ सकता है, तो उन सब का परिमार्जन करने के लिए अनेक प्रकार के स्नपन होंगे। भगवान का जलाधिवास होगा, धान्याधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा, फलाधिवास होगा, शय्याधिवास होगा। इस प्रकार के अनेक अधिवासन होकर के अनेक प्रकार के मंत्रों से उनके न्यास किए जाएंगे। न्यास का अर्थ ये होता है भगवत शक्ति को आवाहन करके स्थापित करने के लिए उस स्थान को योग्य बनाना। ये सब काम 21 तारीख के सायंकाल तक चलता रहेगा और फिर 22 को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। महाराज जी, कोई भी जब यज्ञ होता है तो उसके लिए यजमान का होना बहुत जरूरी होता है, ताकि कर्मकांडी ब्राह्मण संकल्प किससे कराएंगे। इसमें अलग अलग तरह के अगर यज्ञ होने वाले हैं तो इसमें क्या यजमान सब तय कर लिए गएंगे, और मुख्य यजमान की भूमिका में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे? यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में हमारे न्यासी बंधु डॉक्टर अनिल मिश्र ये विराजमान होने वाले हैं, क्योंकि जब यज्ञ का यजमान होना है तो वह सपत्नीक होने की आवश्यकता होती है, और इसलिए डॉक्टर अनिल मिश्र हमारे न्यासी भी हैं और सभी प्रकार से योग्य होने के कारण, और उन्होंने गत महीने भर अनेक प्रकार के जप जाप्य करके अपने को उसके लिए सिद्ध किया है, इसलिए अनिल मिश्र जी को मुख्य यजमान पद दिया गया है। और भी अन्य यजमान उसमें कोई हो सकते हैं, लेकिन उनको हम अभी तय करेंगे। अभी हम सब लोग मिल रहे हैं और उनका तय कर रहे हैं। मुख्य यजमान अनिल मिश्र जी हैं और स्वयं प्रतिष्ठा के यजमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। महाराज जी, सवाल उठता है कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही होगी तो यजमानों के लिए भी व्यवस्था, तो जो नियम निष्ठा यजमान के लिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो वो नियम निष्ठा भी उन्हें निर्वाहित करना पड़ेगा? आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने सावधान हैं और इतने श्रद्धालु हैं कि उन्होंने स्वयं 15 दिन पूर्व संपर्क करके और इस बात की जानकारी मांगी थी कि उनको प्रतिष्ठा के लिए सिद्ध होने हेतु क्या क्या अनुष्ठान करने चाहिए, क्या क्या व्रत नियमों का पालन करना चाहिए, और वे सब उनको बतला दिए गए हैं। उनको 3 दिन क्या करना चाहिए, 7 दिन क्या करना चाहिए, 11 दिन क्या करना चाहिए, इसके अलग अलग उपवास के स्तर उनको बतलाए गए हैं और उस प्रकार का वे अनुष्ठान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गत 11 दिनों से वे विशिष्ट मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। ये सब उनको महात्माओं के द्वारा बतलाया गया और वे उसका पालन कर रहे हैं। एक सवाल और भी लोग जानना चाहते हैं, सबके मेरे मन में भी ये जिज्ञासा है कि 3 प्रतिमाएं भगवान की विग्रह बनाई गई थी, एक 18 तारीख को गर्भ में आ जाएंगे। जब भी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग अपने गांव में या मंदिर में या शहर में देखते हैं तो या तो नगर भ्रमण होता है, फिर उसका पूजन होता है, नदी स्नान होता है, तो क्या ये भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी या इस बार यहाँ कुछ दूसरी प्रक्रिया अपनाई गई है? अन्य मंदिरों की स्थापना और यहाँ के मंदिर की स्थापना, इसमें एक अंतर ध्यान में लेना चाहिए। यहाँ का जो मंदिर है, सारे विश्व का ध्यान इस मंदिर की प्रतिष्ठा की ओर है, और यह जो नूतन निर्मित प्रतिमा है वह वजन में भी बहुत भारी है, और यह ध्यान में लेकर के यहाँ के लोगों के उत्साह को, उनकी श्रद्धा को, उसके कारण निर्माण होने वाली भीड़ को ध्यान में लेकर के भगवान को शीघ्रता के साथ मंदिर में पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके संस्कार सभी के सभी होने वाले हैं। जैसे संस्कार आपने अन्यत्र कहीं पर भी किसी भी प्रतिमा के सुने होंगे, वो सारे संस्कार उनके भी होने वाले हैं। एक दीक्षा संस्कार भी होता है अगर प्रतिष्ठा होती है, तो क्या यहाँ भी भगवान की दीक्षा होगी? बिल्कुल होगी। तो दीक्षा गुरु का भी चयन होना होगा? हाँ, वो हम कर लेंगे। अभी चयन नहीं हुआ? हम कर लेंगे, अभी उसके लिए हम मिल रहे हैं। आगे सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो भगवान के विग्रह बनाए गए हैं, उसको जैसे 3 महीने पहले सवाल किया था, तो उसमें से एक का चयन होना था, तो जो चयन आप लोगों ने किया है, आप सब लोग उस दिन मौजूद थे, उसके लिए आधार क्या रखा कि किस तरह के भगवान का विग्रह हो जो वहां स्थापित किया जाए? भगवान के विग्रह के निर्माण के पूर्व हम लोगों ने कुछ उसके मानक दे दिए थे, क्राइटेरियाज दे दिए थे,
और उन सारे मानकों का पालन जिनमें हुआ, ऐसे विग्रह का स्वीकार करना हम लोगों के लिए एक बाध्यता थी। एक बात मैं बतलाना चाहूँगा कि तीनों विग्रह बहुत सुंदर बने हुए हैं और इसलिए हमें इन तीनों विग्रहों में भी चयन करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चयन तो करना ही था, इसलिए हम लोगों के द्वारा चयनित जो विग्रह है वह एक ही रहना था। अब ये जो मानक हम लोगों ने दिए थे और जो उन विग्रहों में हम लोगों को मिलते हैं, वे मानक थोड़े से बतला देता हूँ। भगवान की अवस्था 5 वर्ष के बालक से छोटी होनी चाहिए। ये भगवान का जो मंदिर है यह बालक राम का मंदिर है, रामलला हम उसे कहते आए हैं, चाइल्ड राम। तो 5 वर्ष की अवस्था से पूर्व का ही वह विग्रह होना चाहिए। ऐसा बाल भाव के साथ साथ देव भाव, इन दोनों का सम्मिश्रण उसमें होना चाहिए, ये हमारी बात थी। भगवान श्री राम आजानुबाहु रहे, उनके हाथ घुटनों तक लंबे रहे हैं, ऐसा वर्णन हमें स्थान स्थान पर मिलता है। तो उस प्रकार के उनके बाहुओं की लंबाई भी होनी चाहिए। उनका संपूर्ण शरीर सुडौल था, बहुत सुंदर वर्णन उसका वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और उनके स्कंध पुष्ट थे, छाती उठी हुई थी और भगवान निरंतर स्मितहास्य करते रहते थे। ऐसे कोमलांग भगवान का विग्रह हम लोग चाहते थे। भगवान की कृपा से भगवान स्वयं आकर के उस विग्रह में विराजमान हो गए और ऐसा लगता है कि उस विग्रह को हम देखते ही रहे। ये सब हमने बहुत समीप से उस विग्रह का निरीक्षण करके देखा है। उनके सभी के सभी अवयव अत्यंत सप्रमाण हैं और उनके जो अलंकार हैं वे भी चुने हुए और बहुत थोड़े लेकिन बड़े सुंदर हैं और भगवान का भाव तो अद्भुत है। इस प्रकार के श्री ठाकुर हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, हम लोगों के जीवन की धन्यता है। महाराज जी, आपने खुद कहा कि 3 विग्रह बनाए गए थे, वो एक दूसरे एकदम बहुत सब तीनों अद्भुत, तो फिर वो 2 जो विग्रह बचे उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? अभी हमने उसके लिए कुछ सोचा नहीं है, इतना ही सोचा है कि इनको भी सम्मान के साथ कहीं न कहीं विराजमान किया जाएगा। अभी तो ये हमारे पास में रहेंगे। उसमें से एक विग्रह को तो हमें अपने ही पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्माण करते समय हमारा जो दृष्टिकोण था उसमें एक बात यह भी थी कि भगवान के लिए जो वस्त्र बनने वाले हैं, जो अलंकार बनने वाले हैं, उनका नाप लेने के लिए एक अलग विग्रह की आवश्यकता रही, क्योंकि कोई भी एक बार प्रतिष्ठा होने के बाद में उस गर्भगृह में जाने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान के सारे प्रकार के नाप लेने के लिए एक विग्रह की और भी आवश्यकता थी। तो हम उसको संभाल करके रखेंगे, सम्मान के साथ रखेंगे और अन्य भी विग्रह का क्या करना है हम शांति से सोचेंगे। लेकिन ये सारे विग्रह बड़े सुंदर हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। महाराज जी, हालांकि कई सारे इसके तो जवाब आ गए हैं, सफाई भी आ गई है, लेकिन बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि ये मंदिर तो गर्भगृह निश्चित तौर पर बनकर तैयार हो गया, न तो शिखर तैयार हुआ, न सारे मंडप तैयार हुए, मंदिर अधूरा है, फिर ऐसी क्या जल्दबाजी कि उसमें इतनी जब प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाए? आप बहुत बड़ा बंगला बना रहे हैं और बंगला बनने तक आपको एक किराए की छोटी सी झोपड़ी में निवास करना है। बंगले का उतना भाग बन गया है जितना आप रहने के लिए उपयोग में लाएंगे। तो आप स्थलांतर करेंगे कि वर्षों तक और प्रतीक्षा करेंगे, आप बताइए। तो सुनिए, पहली ये भावना की बात हुई और दूसरी बात, शास्त्रों में विधान देख करके हम लोगों ने ये निश्चय किया कि इस अवस्था में भी वहां पर प्रतिष्ठा की जा सकती है। अच्छा महाराज जी, ये शास्त्र सम्मत है, यानी कहीं से शास्त्र का उल्लंघन नहीं? उल्लंघन नहीं है, बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। अच्छा महाराज जी, अब थोड़ा सा अलग हटकर कि अब पूरे देश में उत्साह है, विदेश में उत्साह है, भगवान रामलला के लिए लोग अधिक से अधिक उपहार लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं। और आप तो चूंकि खजांची हैं, पूरा सब कुछ देख रेख आप कर रहे हैं। निधि संग्रह के समय जो धन प्राप्त हुई, जिससे मंदिर की शुरुआत हुई, क्या वो परंपरा, वो सिलसिला अभी भी चल रहा है कि भगवान के लिए दान आ रहा है, या अभी वो कहीं थमता हुआ है, या पहले से ज्यादा बढ़ गया है? समर्पण के काल में हम लोगों ने अपेक्षित रखा था कि लगभग 1100 करोड़ रुपयों की दान राशि हमें प्राप्त होगी। भगवान की कृपा, लोगों का उत्साह और लोगों का भगवान श्री राम से
अगाह प्रेम, इसका परिणाम ये हुआ कि जितना हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों का सोचना बौना रह गया, लोगों ने 3 गुना से भी अधिक हम लोगों को प्रदान किया। यह तो समर्पण के समय की बात हुई। उसके पश्चात भी यह प्रवाह चलता ही रहा। समर्पण के समय भी हम लोगों को यह उलाहना मिला कि हम लोग तो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन आप लोग हम तक पहुँचे ही नहीं। ये बात हम भी जानते थे कि हम लोगों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सब लोगों तक हम पहुँच नहीं पाए। जितना प्रयास किया उतना ही हम लोगों को करना संभव था, जितना संभव था कर लिया। फिर लोगों ने पूछा कि अब हम तो कुछ करना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग बचा था कि उसके पश्चात भी वे ऑनलाइन अपनी राशि जमा कर सकते हैं, और लोग तब से करते रहे, वो अभी भी कर ही रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जो तमाम उपहार देश भर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, सब तो जाकर गर्भगृह में रखे नहीं जाएंगे, सब रामलला के उपयोग में लाए नहीं जाएंगे, तो इसके लिए क्या व्यवस्था सोचा है आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है, रामलला का विग्रह तो अभी स्थापित होगा, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात ऊपर के तल पर पूरा राम परिवार स्थापित होने वाला है। फिर परकोटे के भीतर 6 मंदिर स्थापित होने वाले हैं। उसमें गणेश जी का रहेगा, शिव जी का रहेगा, सूरज भगवान का रहेगा और देवी जी का रहेगा, फिर हनुमान जी का रहेगा, अन्नपूर्णा जी का रहेगा। जहाँ पर सीता रसोई बनी है वहाँ पर अन्नपूर्णा का विग्रह स्थापित होगा। और उसके पश्चात और परकोटे के बाहर 7 विग्रह और स्थापित होने हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि है, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, अगस्त्य मुनि है, निषाद राज गुहा है, शबरी है और जटायु है। तो इन सब के लिए हम लोगों को सारे जितने भी ये आए हुए पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता रहेगी। हम उनका यथास्थान यथा योग्य उपयोग करेंगे। जी, अंतिम सवाल यज्ञ से शुरू किए थे, यज्ञ के सवाल से ही समाप्त करते हैं कि जो यज्ञ अनुष्ठान के लिए मंडप, यज्ञशाला, हवन कुंड बनाई जा रही हैं, तो सवाल है कि कितने सारे ऐसे हवन कुंड अंदर बनाए जा रहे हैं जिसमें होंगी, यज्ञशाला किस स्वरूप का बनाया जा रहा है? ये मुझे जाकर के देखना चाहिए, मैं बिना देखे नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है यहाँ पर पंचकुंडी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस बारे में जब जाकर के आंखों से देखूंगा तब बताऊंगा। कि आपके देख रेख में ही सब कुछ होना है? हाँ, ये सब मेरी देखरेख में होना है, लेकिन हम लोगों ने जिन लोगों को नियुक्त किया है वे पंडित लोग आज पहुंचेंगे और सब बात पूरी हो जाएगी। 22 तारीख को एक नया इतिहास तो बनेगा इस दिन। मंडप बनकर के तैयार हो गया है, कुंड बन रहे हैं। अच्छा, मंडप तैयार है, कुंड बन रहे हैं। हाँ, उन्हीं कुंडों में फिर यज्ञ शुरू। हाँ। बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। 22 जनवरी को इस देश का एक नया इतिहास लिखा जाएगा, हालांकि लिखा जा चुका है। अब सबकी प्रतीक्षा है कि कब भगवान भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या।